हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को मनाने की इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सचिन पायलट को आखिरी 18 महीने इस सरकार के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर दिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सचिन पायलट किसी दूसरी पार्टी में जाएं, पार्टी छोड़ें। जैसे ही राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत की खबर आई, तभी राहुल गांधी ने सचिन पायलट को फोन करके वादा किया कि अभी मुख्यमंत्री का पद देना बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार के आखिरी 18 महीने में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके सचिन पायलट नहीं माने। कल सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक में देरी भी सचिन पायलट को बनाने के लिए की गई। प्रियंका गांधी ने जयपुर फोन करके कहा कि बैठक देर से शुरू कीजिए, क्योंकि प्रियंका गांधी आखिरी वक्त तक सचिन पायलट से बात कर रही थी। लेकिन दोपहर 12:15 बजे सारी कोशिशें जब नाकाम साबित हुई, कांग्रेस ने बड़े भारी मन से सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आदेश रावल इस समय मौजूद हैं। आदेश, ये जो इनसाइड स्टोरी सामने निकल कर आ रही है सचिन पायलट को मनाने की, इससे तो और नजर आ रहा है कि सचिन पायलट महत्वाकांक्षा के चलते बड़ा बेसब्र हो गए थे। ऑफर तो बढ़िया दिया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से आखिरी के 18 महीने सीएम का। देखिए रोमाना, किसी भी हालात में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और कांग्रेस आलाकमान यानी गांधी परिवार सचिन पायलट को पार्टी से निकालना नहीं चाहते थे। इसीलिए जैसे ही ये झगड़ा शुरू हुआ, जो कि 1.5 साल से चल ही रहा था, तो राहुल गांधी ने सचिन को ये वादा कर दिया था कि आखिरी के 1.5 साल यानी 18 महीने आपको मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जाएगी, आप पार्टी मत छोड़िए। इसके अलावा इस 18 महीने के अलावा जो उनकी बाकी मांगे थी कि महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे को हटा दिया जाए, बाकी उनके लोगों को मंत्री बनाया जाए, उन सब पर सहमति बन गई थी। लेकिन सिर्फ एक ही बात ऐसी थी कि उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री बनना है, जिस पर कांग्रेस पार्टी नहीं मानी कि अभी नहीं कर सकते, लेकिन आखिरी के 18 महीने आपको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट बिल्कुल नहीं माने। जब कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होनी थी, प्रियंका गांधी ने वहां जो ऑब्जर्वर्स है उनको फोन किया कि इसको डिले कीजिए, तब उसको 12 बजे किया गया। आखिर तक प्रियंका गांधी टच में थी। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इतना ही ट्वीट कर दो, इतना बता दो कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, हम तब भी मान लेंगे, वहां मत जाओ विधायक दल की बैठक में। यानी आप देखिए, कुछ ही महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी छोड़ के गए, तब ऐसे प्रयास नहीं हुए थे। इस बात से यह भी पता चलता है कि सचिन पायलट को लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान और पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन सब ने तमाम कोशिश की। यहां तक भी कोशिश की गई कि जो उनके मित्र हैं नजदीकी, मिलिंद देवड़ा और जितिन प्रसाद, उनसे भी संपर्क साधा गया। उनको भी कहा गया कि आप इनसे बात कीजिए, कुछ भी करके मनाइए, इनको वापस लाइए, हम नहीं चाहते कि सचिन पायलट पार्टी छोड़े। या मैं ये कोई कंपैरिजन बताना चाह रहा हूं कि जब सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी तब ऐसे प्रयास नहीं हुए थे। जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार टच में थी, राहुल गांधी का यह कहना कि आपको आखिरी 18 महीने मुख्यमंत्री बना देंगे, सोनिया गांधी लगातार नेताओं से बात कर रही थी, अहमद पटेल सचिन पायलट से बात कर रहे थे, तो हर संभव कोशिश की गई। आखिर तक ये कहा गया कि इस बार मान जाओ और जो तुम्हारी बाकी शर्तें हैं उन सब पर बात हो जाएगी, लेकिन तुरंत तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, ये वादा राहुल गांधी ने कर दिया था कि आखिर के 18 महीने जैसे ही 1.5 साल बचेगा तो आप सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट नहीं माने रोमाना। नहीं, मुझे लगता है आशीष कुमार सिंह को आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आशीष ने कल हमें ये खबर बताई थी कैसे प्रियंका गांधी की तरफ से खुद मनाने की कोशिशें चल रही हैं सचिन पायलट को। आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन अभी नहीं हुआ आशीष के साथ, मुझे बताया जा रहा है। मैं पंकज झा के पास चलती हूँ। पंकज, ये बात कल भी सामने निकल कर आई थी कि प्रियंका गांधी जो है वो लगातार फोन पर संपर्क में है, लेकिन अब जिस तरीके से ये इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, तो हम सब जानते हैं अगर सहमति बनानी होती है तो फिर दोनों पक्षों को थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ता है, दोनों पक्षों को थोड़ा तो झुकना पड़ता है। और यहां तो खबर ये बता रही है कि सचिन पायलट टस से मस होने के मूड में ही नहीं थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से हर संभव कोशिशें की जा रही थी कि उन्हें बनाए रखे जाए अपने पायलट। रोमाना, ये बात बिल्कुल सही है, जैसा आदेश कह रहे थे कि जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट दोनों के अलग अलग मामले हुए, और कल देखिए जब सचिन पायलट पर कार्रवाई हुई थी, कांग्रेस के अंदर से ही कई पार्टी के सीनियर लीडर्स ने उनके समर्थन में ट्वीट भी किया। यानी उन्हें समर्थन था। प्रियंका और राहुल खुद व्यक्तिगत तौर पर उनके बहुत करीबी रहे हैं और दोनों नहीं चाहते रहे होंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि अशोक गहलोत ने ऐसे कुछ पुख्ता सबूत दे दिए थे पार्टी आलाकमान को, जिससे ये साबित हो रहा था कि सचिन पायलट की जो भूमिका है
गए और सचिन पायलट का जो लॉयल्टी फैक्टर है वो संदिग्ध है। ये बात साफ हो चुकी थी और अशोक गहलोत ने उनको उतनी दूर तक जाने दिया जहां तक कि ऐसा लगता था कि फासले बहुत दूर हो गए और इस ट्रैप में सचिन पायलट फंस गए और इसीलिए अब वो धर्म संकट में है कि आगे करे तो क्या करे। नहीं तो विजय जी, गहलोत के बिछाए जाल में फंसते चले गए क्या सचिन पायलट? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट कुछ नादानियां करते चले गए। कुछ युवा हैं, कुछ युवा विद्रोही स्वभाव के होते हैं और गहलोत पुराने पक्के एक घात खिलाड़ी हैं राजनीति के। तो वो सारे के सारे पिछले 1.5 साल में जो सचिन के बयान आए वो सब के सब वो आला कमान तक पहुंचाते रहे। बहुत से कुछ सबूत हैं, जैसा पंकज झा बता रहे थे, वो भी बताते रहे। और कहीं मुझे तो यहां तक जानकारी मिली है कि जब सचिन ने ये मांग रखी कि मुख्यमंत्री वाली बात है तो अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा, मैं मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दूंगा अगर ऐसी कोई हरकत हुई है। अगर सचिन की कोई एक मांग मानने की भी कोशिश की गई तो अपनी तरफ से आला कमान ना सचिन पायलट को छोड़ने के मूड में ना था और ना तो अशोक गहलोत को ही छोड़ने के मूड में था। कुल मिलाकर जो बेसब्री है सचिन पायलट की, वो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जारी है। गालिब का एक शेर है कि आशिकी बेसब्र और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। तो तमन्नाएं जब बेताब हो जाती हैं तो थोड़ा सा इंतजार जरूरी है। अभी 42 महीने बाकी हैं। 18 महीने पहले आपको मुख्यमंत्री बनाने का वादा खुद राहुल गांधी करते हैं, तो लगातार अगले 2 साल इंटर्नशिप की तरह बिताने चाहिए थे सचिन पायलट को अशोक गहलोत के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनकर और प्रदेश अध्यक्ष बनकर। तो ऐसे में आशीष कुमार सिंह, यहां जो बात सामने निकल कर आ रही है कि भाई महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा के चलते बेसब्र हो जाना, जबकि आपको ये कहा जा रहा है कि साहब इंतजार कर लीजिए, अभी इस सरकार के आखिरी 18 महीने में वादा किया जाता है। खुद राहुल गांधी की तरफ से बताया जा रहा है कि वादा किया जा रहा था कि उनको सीएम पद से नवाज दिया जाएगा। बावजूद उसके सचिन पायलट ने रास्ते अलग करना बेहतर समझा। ये तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। जी हाँ, यही हम कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हो गई सचिन पायलट को लेकर के। और सचिन पायलट इस बात को भली भांति जानते थे कि जब यहां पर राज्य में सरकार बन रही थी तो भी सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी का सचिन पायलट को लेकर के था, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत के चेहरे पर सरकार बनकर आई थी और जैसा ओवरवेलमिंग सपोर्ट आप राजस्थान स्टेट में अशोक गहलोत को लेकर के देखेंगी, उसको फैक्टर इन किया गया था और इस वजह से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जैसा आदेश कह रहे थे कि अभी भी राहुल गांधी की तरफ से आश्वासन था कि आखिरी 18 महीने में सचिन पायलट को कमान दे दी जाती। उसके लिए भी हालांकि उनको मैन्यूवरिंग करनी पड़ती, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते, अशोक गहलोत को समझाना पड़ता। कितना सफल होते ये बात की बात है, लेकिन कम से कम राहुल गांधी की जो पर्सनल लाइकिंग थी उनके लिए, उसी के तहत सचिन पायलट को ऐसा कहा था। मुझे लगता है कि म्यूचुअल जो एस्पिरेशंस थे, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उसमें वो कुछ आगे बढ़ गए और ये रियलाइज नहीं किया कि पार्टी एक हद तक आपको मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके बाद शायद मुश्किल हो जाएगा। और अब तो दिक्कत ये हो गई थी कि विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास करके कहा गया कि ऐसे हर नेता जो कि बागी हुए हैं और एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी पार्शियल बिहेवियर किया गया लीडरशिप की तरफ से। और नौबत यहां तक आ गई रोमाना, बस एक आखिरी अपडेट आपको दे दूं कि चीफ विप ने बाकायदा स्पीकर को यह चिट्ठी लिख करके इन सभी 19 विधायकों की, इंक्लूडिंग सचिन पायलट, इनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की है और इसके लिए नोटिस सर्व करा जा चुका है। 17 तारीख तक जवाब मांगा गया है, वरना इन सभी 19 विधायकों इंक्लूडिंग सचिन पायलट, इनकी सदस्यता चली जाएगी। बिल्कुल, 17 जुलाई तक जवाब मांगा गया है और यहीं पर तो आकर पेच फंस गया ना। इसी वजह से तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सचिन पायलट को नहीं करनी थी, अब वो नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है सचिन पायलट फिलहाल अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा सचिन पायलट का अगला कदम क्या होने जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।